रात के 12 बजे थे। तेज हवा से खिड़कियां हिल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से झूल रही थी। 13 साल का आरव और उसकी 11 साल की बहन सिया अपने चचेरे भाई कबीर के साथ गांव में अपनी नानी के घर आए थे। नानी ने सोने से पहले एक पुरानी हवेली की कहानी सुनाई थी, जो गांव के बाहर जंगल में थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन बच्चों को यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगी। हमें वहां जाना चाहिए, आरव ने उत्साह से कहा। अगर सच में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम एक रोमांचक कहानी तो मिलेगी। कबीर पहले तो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, ठीक है, पर जल्दी वापस आना होगा। सिया को यह विचार पसंद नहीं आया, मगर भाई को अकेले भेजना भी ठीक नहीं था, इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ी। रात के अंधेरे में वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक संकरी पगडंडी से गुजरना पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी उल्लू की आवाज गूंज जाती। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। आरव ने सबसे पहले अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें लोगों की धुंधली आकृतियां दिख रही थी। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया ने डरकर कबीर का हाथ पकड़ लिया। शायद हवा से बंद हुआ होगा, कबीर ने घबराई आवाज में कहा। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। फर्श पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। तीनों सहम गए। कोई और भी यहां है? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़े। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर झांकने पर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक आदमी बैठा दिखा, जो दीवार की तरफ देख रहा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी और उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज थी। कौन हो तुम? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, वो आदमी धीरे धीरे उनकी ओर घूमने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा पीला और विकृत था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे तीनों की सांसें थम गई। आरव ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भागने लगा, लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर टंगी तस्वीरों से धीमे धीमे आवाजें आने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। बाहर भागो, कबीर चिल्लाया। वे किसी तरह नीचे भागे और मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो आदमी नीचे आ रहा था। अचानक सिया को एक पुरानी खिड़की दिखी, जो टूटी हुई थी। इधर से बाहर निकलो, वो चिल्लाई। एक एक करके तीनों खिड़की से बाहर कूदे और तेजी से दौड़ पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। जब वे गांव की सीमा में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लगने लगा। सुबह जब उन्होंने नानी को यह बताया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि बचकर आ गए। 50 साल पहले वहां एक आदमी रहा करता था। उसे उसकी लालच ने पागल बना दिया था। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो हवेली में बंद हो गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। सिया ने घबराकर पूछा, तो क्या वो अब भी वहां है? नानी ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और कहा, जो हवेली में चला जाए वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। उस रात जब आरव, सिया और कबीर सोने जा रहे थे तो उन्हें खिड़की पर किसी की परछाई दिखी, मगर जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। रात के 12 बजे रोहन अपने फोन पर वीडियो देख रहा था। अचानक स्क्रीन काली हो गई और एक अजीब मैसेज चमका, अगर तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूंगा। रोहन घबरा गया, जल्दी से बटन दबाया और तभी स्क्रीन पर लिखा आया, अच्छा किया,
अब तुम सुरक्षित हो। तुम मेरा वीडियो पूरा देखो, लाइक सब्सक्राइब ही करो। क्या तुम भी खुद को बचाना चाहोगे? तो जल्दी करो।